बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, 2 साल के बाद किसी इदारा में स्टेज पे आया हूँ। ज़िंदगी की 40 सालें एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ गुजारी हैं और बड़े अरसे तक खुसूसन इम्तहानात का शोबा जो था उसको डील किया है और रिज़ल्ट सेरेमनी की तकरीर जो है अक्सर तमाम टीचर्स और तमाम हमारे इलाके के जो लोग थे उनका मैं चॉइस था कि आप करें। तो अभी मेरे अजीज़ थे उस्मान, तो उन्होंने मुझे कहा जी, मैंने कहा जी इतना बोलने का शायद मैं स्टेमिना ना रखूं, ना मैं इतना खड़ा हो सकता हूं, बात करूं तो शायद बहुत लंबी हो सकती थी, लेकिन मैंने कहा जी चलो आपकी दिल आज़ारी नहीं करता, मैं खड़ा हो जाता हूं, चलो इतनी बात है कि मैं पोजीशन अनाउंस कर दूंगा। समीन, सबका तो नाम शायद मैं ना ले सकूं, अगर लेने वाला नाम शुरू करूं तो इधर इतनी बड़ी लंबी कतार है। मैं सब मेहमान ग्रामी को जो है ना वो वेलकम कहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने जो है अपना कीमती वक्त जो है ना हमारे लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, अपनी ज़ात के लिए, क्योंकि ये एक मौजू ही ऐसा था जो इसमें शिरकत करेगा, शिरकत की, उसने अपने लिए कुछ पाया है, किसी पे एहसान नहीं किया। तो मैं 1-2 बातें साथ के वाले से करना ज़रूरी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे मुबशर ने भी बहुत बातें की हैं, क्या बशीर साहब ने भी, और खुसूसन मुफ्ती साहब ने तो सारे का सारा जो बयान शायद मेरे पास था वो सारे का सारा बयान कर दिया है। बच्चों, मैं एक बात बताऊं कि उस्ताद क्या है, इसकी कदर साहबा से पूछी जाए। उस्ताद क्या है कि कितनी अजीम हस्ती और फिर इतने कमजोर और इतने गरीब तालिब इल्मों को उसने दुनिया में दर्स दिया, और वो दुनिया के रहती दुनिया नहीं बल्कि क़यामत तक के लिए जो है हमारे लिए एक मशवरा बन गया। मैं सिर्फ थोड़ा सा इतनी बात कहूंगा कि अल्लामा इकबाल को देखो। अल्लामा इकबाल जो थे, उनकी माँ के बारे में पढ़ा है कि उनकी माँ ने एक बकरी पाल रखी थी। वो बकरी क्या थी? वो अल्लामा इकबाल जो थे उनकी वालदा हर रोज बकरी को खुद उनको देखभाल करती, उनका दूध दोहकर जो है हजरत अल्लामा इकबाल को देती। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि उनकी बकरी जो है वो किसी पड़ोस में किसी के खेत में चली गई। तो पता लगा कि बकरी जो है ना आज उसने किसी के पड़ोस में जाकर चारा खाया है। 3 दिन वो मसलसल उस बकरी का दूध, जिनको रखवाली करती, हर 2 टाइम या 3 टाइम जितना वो दूध होती थी, वो उसको दूध होकर वो अपने पड़ोस के घर जाकर उस आदमी को देती जिसके खेत से बकरी ने दूध दुआ था। तो वो मालिक, वो पड़ोसन जो थी बड़ी परेशान थी कि भाई उनको अल्लामा इकबाल की वालदा को सियालकोट में अक्सर मकामात उनको बेजी कहते थे। अल्लामा इकबाल अपनी वालदा को बेजी कहते थे। भाई साहब ठीक है रहा हूं ना, बेजी कहते थे। तो वो पूछने लगी, बेजी ये क्या है, आज 3 दिन से आप बकरी का दूध होकर आप मुझे देती हैं। कहने लगी कि 3 दिन पहले जो है ना ये आपके खेत में इसने चारा जो खाया था और इसकी रखवाली मैंने ऐसे अंदाज में किया कि आज तक इस बकरी को मैंने हराम का खाने नहीं दिया है, और इसका दूध होकर अपने इकबाल को देती है। और एक माँ की तरबियत थी। माँ की क्या तरबियत थी कि मेरी माएँ तो नहीं, सारी मेरी बहनें ये बच्ची की जगह बैठी हैं, ये खुद अंदाजा लगा लें कि एक माँ अपने बच्चे की तरबियत के लिए कितनी तरबियत करती है, देखभाल करती है। उसको देखेगा हराम का लुकमा जो उनको नहीं खिलाया। वैसे इकबाल, हर आदमी इकबाल नहीं बनता। माँ इकबाल जैसी, इकबाल की माँ की जैसी होंगी तो हर बच्चा इकबाल बनेगा, फातिमा जना बनेगी। इकबाल को देखो, जब जबान तालिब इल्मी आए
तो एक मौलवी मीर हसन साहब जैसा एक उस्ताद मिला। एक दिन अल्लामा इकबाल जो थे वो सियालकोट के किसी बाजार में दुकान के बाहर बैठे थे। एक जो उनका जो पाँव था वो तख्ते के ऊपर था, उनका पाँव जो है वो चपली वो नीचे थी। तो देखे कि मौलवी मीर हसन साहब जो है वो गुजर रहे। मौलवी मीर हसन साहब की नजर उन पे नहीं पड़ी, लेकिन इकबाल की जब नजर पड़ी तो उनके पीछे ताजीम की खातर, इज्जत की खातर इस तरह दौड़ पड़े कि उनका एक पाँव जहां, एक जूता जो जहां था वहीं पड़ा, वो उनके पीछे चलते। जब घर पे जाकर पहुंचे मौलवी मीर हसन साहब दरवाजे पे जाकर अंदर दाखिल होने लगे तो वहां पर अपने उस्ताद को सलाम करके वापस होने लगे। तो पूछते हैं इकबाल ये क्या है, तुम्हारा जूता क्या है? उन्होंने जवाब दिया आप वहां से गुजरे थे तो ताजीमन मैंने जो है ना जूता नहीं पहना, इस वजह से शायद आपकी शान में कोई गुस्ताखी हो जाए। ऐसा तालिब इल्म। और फिर वो दुनिया का गैर मुस्लिम लोग यूरोप में जो है ना उसकी लिखी हुई किताबें जो हैं वो आज अपने लिए मिशल राह समझते हैं, उनको पढ़कर उनके लिए ना सबक हासिल करते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा साथसा से भी और बच्चों से भी, ऐसे उस्ताद बनो और ऐसे बच्चे बनो। उस्ताद बनोगे, सही उस्ताद बनोगे तो बच्चा भी उस्ताद आपकी तरह जाएगा, नहीं तो फिर नाम का तो उस्ताद होगा, काम का उस्ताद नहीं होगा। एक उस्ताद थे, क्लास में पढ़ा रहे थे, शिकायत हुई, एक शकीर ने शिकायत की कि उस्ताद जी मेरी चोरी हो गई है, मेरी बैग से किसी ने कोई कलम चुरा ली, क्या किताब छिपा ली कोई। तो उस्ताद साहब ने बच्चों से कहा भाई ऐसा करो कि सब बच्चे खड़े हो जाओ, भाई इसकी जिसने किताब ली है, पेन लिया तो उसको वापस करो। अब उसी क्लास में मौजूद बच्चा था जिसने उसकी किताब या जो भी चीज ली, अब वो सबके सामने जो है वो कहने लगा अगर मैं सबके सामने कहता हूं तो मैं सबके सामने जलील हो जाऊंगा। तो उस्ताद ने क्या किया, उस्ताद को देखें, उस्ताद ने क्या हिकमत अमली, उन्होंने कहा ऐसा करो सब बच्चे अपने अपने इसके आंखों पे पट्टी बांधो। सब बच्चों ने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी और फिर कहा जी कि मैं तुम्हारी जो है ये करता हूं, तलाशी करता हूं कि भाई चीज किसने छिपाई है। तो आखिरकार एक बच्चे से चीज निकली, तो जब चीज मिल गई तो सब बच्चों को कहा जी ऐसा करें कि आप पट्टी खोल दें। उस्ताद को पूछा बच्चों ने किससे मिली है? जी मिल गई है, बस छोड़ो जिससे मिली है। कुछ 10 साल 20 साल 30 साल गुजरे तो एक वो उस्ताद जो बूढ़े थे, सोटी जो है वो टेक के चल रहे थे, आगे से एक बहुत बड़ा आदमी आया, उसने बड़े अदब से आकर सलाम किया, कहने लगा उस्ताद जी आप कैसे हैं? ठीक हैं, आप बूढ़े हो चुके हैं, चल नहीं सकते। तो वो बुजुर्ग जो उस्ताद थे उन्होंने पूछा बेटा मैंने आपको पहचाना नहीं है, जरा गौर से सुनना, बेटा मैंने आपको पहचाना नहीं है। वो कहने लगा कि भाई उस्ताद जी आपने मुझे नहीं पहचाना? जी नहीं है जी, मैं तो वही शागिर्द हूं क्लास में जिसने फलां दौर में 15-20 साल पहले जो है ना क्लास में चोरी की थी। वो चोरी करने वाला तालिब इल्म नहीं था, आपने ही मेरी जेब से वो पैसे थे, कलम था, पेंसिल था, वो निकाली थी। तो वो उस्ताद क्या कहने लगे बेटा मुझे भी नहीं पता, जब मैं आपकी तलाशी ले रहा था मैंने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, मैंने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, मुझे आज पता लगा कि वो तालिब इल्म तुम हो। तो ऐसा उस्ताद बनो, ऐसे तालिब इल्म बनो। उस्ताद ये कहें बच्चों को कि जो पढ़ा दिया घर जाकर